ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा काजी उद्धार लीला चल रही है। महाप्रभु संकीर्तन करके पहुंचे थे और काजी का उद्धार किए। उसके पश्चात आगे संकीर्तन करते हुए पूरे नवद्वीप में, क्योंकि काजी पूरे नवद्वीप में ये जो है उसको क्या बोलते हैं, दहशत दहशत फैला के रखा था कि अगर कोई भी कीर्तन करेगा सड़कों में निकल करके जोर जोर से तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल लेंगे, उसके मृदंग करताल तोड़ देंगे और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भाग लेने वाले व्यक्ति को मारा भी जा सकता है। उनका पूरा घर संपत्ति के साथ गंगा में उनको डाल दिया जा सकता है। इस प्रकार से सारे नवद्वीप वासी जो है डर गए थे। तो महाप्रभु तो अपना लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों को लेकर के पहुंच गए उसके घर के पास महल में और उसको तो डरा दिए पूरी तरीके से। वो फिर फाइनली जो है माफी मांग लेता है काजी और अलाउ कर देता है। लेकिन महाप्रभु बस इससे संतुष्ट नहीं हुए। महाप्रभु चाहते थे कि नवद्वीप में हर गांव गांव में जा करके ये पूरे संकीर्तन के भक्तों को साथ में लेकर के सबको फियरलेस करना है, निडर बनाना है। और गांव गांव में अब महाप्रभु निकल गए। जिन गांव गांव से निकल रहे हैं, नगरों से जा रहे हैं, सब के सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनके संकीर्तन पार्टी में भाग लेने वाले भक्तों के अद्भुत कीर्तन को, नृत्य को, उनके जो है भाव के विकारों को देख करके, सुन करके बड़े मन मुग्ध हो गए। उनका मन आकर्षित हो गया। वो लोग भी रो रहे थे। कीर्तन उनके हृदय में भी भाव प्रकट होने लग गया। स्पेशली महाप्रभु का जो से हुंकार से गर्जन से प्रेमेरा धार देखिया कांदाए स्त्री पुरुष नदियार। पूरे नदिया के स्त्री और पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु की हुंकार गर्जना और प्रेम की धार, अश्रुधार जो निकल रही, एक्सटैटिक प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम में कीर्तन करते हुए, उसको देख करके सारे नवद्वीप के स्त्री पुरुष लोग भी रो रहे हैं। क्या भले सचिर चरण नमस्कार हे न महापुरुष जन्मिला गर्भ जार। तो कुछ लोग सची माता के चरण कमलों में नमस्कार कर रहे हैं जिनके गर्भ से ऐसा महान व्यक्ति जन्म लिया है। केह भले जगन्नाथ मिश्र पुण्यवंता केह भले नदी जार भाग्य रहना ही अंता। तो किसी अन्य व्यक्ति ने बोला जगन्नाथ मिश्र जो है वो बहुत ही पुण्यवान है। और किसी और ने बोला कि नदिया के सौभाग्य का कोई अंत नहीं है। यही मत लीला प्रभु कत कल्प कैला सबे भले आजी रात्रि प्रभात नहाइला। किस प्रकार से महाप्रभु कुछ कल्पों तक, ज्यादा तो नहीं, प्रकट लीला में भौतिक जगत में प्रकट लीला कर रहे हैं तो कुछ कल्पों तक ये लीला की है। और हर कोई ये इच्छा प्रकट किया, लेकिन हर किसी की इच्छा क्या थी?
कि रात्रि कभी न खत्म ही ना हो, ये रात्रि का संकीर्तन चल रहा है। और कुछ कल्प तक महाप्रभु की, कल्प मतलब एक कल्प में 864 करोड़ साल होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोला जाता है। तो ऐसे कुछ कल्पों तक महाप्रभु ये संकीर्तन लीला रात्रि को करते हैं। लेकिन भक्तों की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये जितने भी कल्प व्यतीत हो गए, यानी करोड़ों करोड़ों वर्ष, सब भक्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक क्षण में सब निकल गया। ऐसा अद्भुत दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे थे। यही मत बलि सबे दे जयकार, सर्वलोके हरि बिन नाही बलियार। जिस प्रकार से सब लोग अपने आनंद को प्रकट किए जयकार ध्वनि के द्वारा, और हर किसी के मुख से केवल हरि का नाम निकल रहा है, उच्चारण हो रहा था। प्रभु देखी सर्वलोक दंडवत हैया, पढ़े पुरुष स्त्री बालक लैया। Men, women, and children all fell down to offer obeisances when they saw the Lord. तो स्त्री पुरुष बच्चे सब के सब जैसे ही भगवान को देखते थे, दंडवत प्रणाम करते थे इमीडिएटली। शुभ दृष्टि गौर चंद्र करी सब आकारे, स्वानुभावानंद प्रभु कीर्तन बिहरे। So after glancing mercifully on everyone, the Lord continued to enjoy the kirtan in his own ecstasy. तो जो भी उनको प्रणाम करता था, उनके प्रति शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि करते हुए महाप्रभु अपने कीर्तन, अपने ही भाव में कीर्तन को आस्वादन करते रहे। ये सब लीला कभू नाही परिछे, आविर्भाव तिरोभाव ये कहे वेद। ये सब लीलाओं का कभी प्रकट और अप्रकट नहीं होता है। देयर इज एक्चुअली नो एंड टू हिज पास्ट टाइम्स। लेकिन वेद जो है, ये सब लीलाएं अंत नहीं होती हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र इन सब लीलाओं को आविर्भाव और तिरोभाव के रूप में नाम देते हैं। जे खाने जे रूप भक्त गण कर ध्यान, से ही रूपे से ही खाने प्रभु विद्यमान। कोई भक्त जिस भगवान के जिस रूप में, हाँ, जो है ध्यान करता है, उसी रूप में भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यत यत धिया तरुगाय विभावयन्ति, तत् तत् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये भागवत में बताया गया है। भगवान, you are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form transcendence in which they always think of you. क्या आप अपने भक्तों पे इतने दयालु हैं कि अपने आप को उसी रूप में प्रकट करते हैं, ऐसे दिव्य रूप में प्रकट करते हैं जिसके बारे में वो भक्त हमेशा स्मरण करता रहता है। अद्यापिह चैतन्य ये सब लीला करे, जार भाग्य ठाक से देखा ए निरंतर। भक्त लागी प्रभुर सकल अवतार, भक्त बाई कृष्ण कर्मा न जाना यार। So Lord Chaitanya performs these pastimes even today. अद्यापि, अद्यापि मतलब आज भी ये सब लीलाएं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। लेकिन वन हु इज फॉर्चुनेट कैन कॉन्स्टेंटली सी देम। नहीं, जो भाग्यशाली है वो उनको निरंतर देख सकता है इन लीलाओं को। अद्यापि यह लीला करे गौर राय, भाग कोना कोना भाग्यवान है जीव देखी बारे पाए। एक वैष्णवाचार्य भी इसके बारे में बताते हैं कि आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान भक्त हैं जो इन लीलाओं को देख सकते हैं प्रकट रूप में। The Supreme Lord incarnates for the sake of his devotees. No one other than the devotees can understand the activities of Krishna. परम भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, असुरों का वध करने के लिए नहीं अवतरित होते, अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। और भक्तों की रक्षा करने के लिए भी अवतरित नहीं होते हैं। रक्षा की जरूरत कहाँ है? वो तो ऑलरेडी रक्षित है। हाँ, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और रही बात ये भौतिक शरीर की, तो ये तो कपड़े की तरह होता है। सिर्फ भक्तों की रक्षा तो ऑलरेडी है, वो दिव्य आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन भक्तों के एक कष्ट होता है, उस कष्ट से दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। वो कष्ट क्या है?
वो भगवान को उत्कंठता के साथ दर्शन करना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं, उनकी लीला में भाग लेना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे भौतिक जगत के ऐसे शुद्ध भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान वो जैसे रूप का ध्यान करते हैं, उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनको इस कष्ट से मुक्त करने के लिए। असुरों के कष्ट के से मुक्त करने के लिए नहीं, ये भौतिक जगत के तीन ताप से मुक्त करने के लिए, क्योंकि इससे तो ऑलरेडी मुक्त रहते हैं भक्त। तीन ताप होता ही नहीं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो अपने ऐसे शुद्ध भक्तों का ये जो कष्ट है कि भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की लीला देखना चाहते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो इस कष्ट से उनको निकालने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ में फिर जो हमारे जैसे जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध नहीं है पूरी तरह, मेरे जैसे, जिनको कंडीशन सोल बोला जाता है, बद्ध जीवात्मा, जो तीन ताप में फंसे रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा रहती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जीवात्माओं को तीन ताप से मुक्त भी कर देते हैं भगवान। और जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के बद्ध जीवात्माएं होते हैं, उनका विनाश भी कर देते हैं। तो ये दोनों कार्य सेकेंडरी होता है, ये मेन कार्य अपने शुद्ध भक्त के लिए आते हैं भगवान। सो नो वन अदर देन डिवोटी, पर लेकिन भगवान के भक्तों के अलावा और कोई भगवान के इस प्रकार कृष्ण के कार्य को नहीं समझ सकते। कोटि जन्म जदि जो यज्ञ तप करे, भक्ति बिना पुन कर्मे फल नाही धरे। हे न भक्ति बिने भक्त सेविल नाय, अतएव भक्त सेवा सर्वशास्त्र काय। कोटि जन्म यदि योग यज्ञ तप करे, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यदि कोई योग यज्ञ तपस्या करता है, फिर भी वो इन सब का वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा अगर वो भक्ति को नहीं स्वीकार करता है। हाँ, तो सच डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट सर्विंग द डिवोटीज। लेकिन ऐसी जो भक्ति है, बिना भक्तों के सेवा के नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए देयर फॉर ऑल द स्क्रिप्चर्स ग्लोरीफाई द सर्विस ऑफ द डिवोटीज, इसलिए सारे शास्त्र महिमा गुणगान करते हैं भक्तों की सेवा का। भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है। रहो गणय तपसा न जाति, हाँ, न चेज्जया निर्विपणाग्रहात् वना वानछन्दसा नैवा जलाग्निसूर्य विना महत्पादरजोभिषेकम्। My dear King Rahugana, unless one has opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy, brahmacharya, uh, strictly following the rules and regulations of the householder life। बहुत ही अच्छे स्ट्रिक्टली कोई ब्रह्मचारी आश्रम के नियम कानून पालन करे, परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन करे। हाँ, कहाँ गए वो भक्त लोग, आए ही नहीं। उनके लिए इम्पोर्टेंट था, कल ये लोग यही चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। इफ somebody avoids devotional service, भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ करके, नाम जप को छोड़ करके अगर कोई आर्टिफिशियली कुछ तरीके अपनाता है ताकि वो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन कर सके, हाँ, और जो गृहस्थ आश्रम में है, वो अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म को बड़े अच्छे से तरीके से निभा सके, सारे जो नियम कानून है, धर्म कर्तव्य शास्त्र विधि अनुसार वो सबको अच्छे से कर सके। कोई घर को छोड़ करके वानप्रस्थ की जो तपस्याएं हैं उन सबको अच्छे से कर सके, और संन्यास लेने के बाद कठिन से कठिन तपस्या में लग सके, तो ये सब जो है व्यक्ति को मदद नहीं कर सकते हैं भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करने में। ये भी बहुत बड़े एक भ्रम है, मोह है, इल्यूजन है। व्यक्ति सोचता है कि वर्णाश्रम धर्म इम्पोर्टेंट है, ये डाउट नहीं है इसमें कोई, लेकिन वर्णाश्रम धर्म अपने आप में अल्टीमेट नहीं। ये कोई वर्ण और आश्रम के धर्मों को अगर स्ट्रिक्टली पालन कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्टीमेट परफेक्शन हासिल कर लिया। जनरली लोग इसी मिसकंसेप्शन में रहते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करूंगा, और फिर जो मेन फोकस है उससे विचलित हो जाता है।
सुबह सुबह जा करके बैठ के वो एक्सरसाइज ऐसे करता है ताकि ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। बेटर टू चैंट हरे कृष्णा होल डे एंड नाइट। ये करने से सारे वर्ण और आश्रम के सारे जितने भी चीजें हैं, सब पालन हो जाएंगी। जो हरे कृष्णा जब नहीं कर सकता है उसके लिए बताया गया कि आप ब्रह्मचर्य के ये सब नियम पालन करो, गृहस्थ आश्रम के ये सब नियम पालन करो, वानप्रस्थ के पालन करो, संन्यास के पालन करो, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के। हाँ, ये सब उनके लिए होता है जो हरे कृष्णा, दोज हु कैन नॉट चैंट हरे कृष्णा 24/7। सो हम लोग अभी उस स्टेज में नहीं है, इसलिए वी हैव टू फॉलो एज मच एज वी कैन फॉलो, जितना हम पालन कर सकते हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए उनके कर्तव्य को, धर्म को। लेकिन ध्यान रहे कि उन उन वर्ण और आश्रम में जो धर्म और कर्तव्य बताए गए हैं उसको पालन करने में इतने मग्न ना हो जाए कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है हरिनाम जप करना, हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये मिस आउट हो जाए, छूट जाए। हाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये सब करने के बाद भी व्यक्ति भगवान हरि के प्रति भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई महान शुद्ध वैष्णव के चरण कमल में आश्रय लेकर के उनके आदेशों का पालन नहीं कर लेता है स्ट्रिक्टली, तो वो नहीं एडवांसमेंट कर सकता है, मतलब भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है कृष्ण की। बाकी सब चीजें अपने बल पे कोई कुछ भी कर सकता है, महान योगी बन सकता है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, परफेक्ट ब्रह्मचारी बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, परफेक्ट गृहस्थ बन सकता है, अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है। दैट्स ऑल राइट, बट वो आपको भौतिक बंधन से नहीं निकालने वाला है। तो स्वीकृति देगा फिर वापस से अच्छा ही जन्म मिलेगा, बट अल्टीमेट नहीं। नैषाम मति स्थावत, लेकिन मति जो है कृष्ण के प्रति मति, वो नहीं प्राप्त होगी ना। ये शाम मति, ये शाम मति, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। तावत और उपक्रमंग्र अनुक्रमग्र स्पर्शते अनर्थोपगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। जब तक कोई निष्किंचन भक्त के चरण कमलों का धूल से अभिषेक नहीं कर लेगा। अभिषेक, रजोभिषेकम, अभिषेकम बोला गया है ना। है ना? बस चरण धूली थोड़ा सा लेकर के माथे में लगा लिया, वो बस नहीं बोला गया अभिषेकम। इसका अर्थ क्या है, इसका लिटरल मीनिंग भी है, ये भी बहुत पावरफुल होता है कि एक्चुअली में चरणों का धूल लेकर के अपने शरीर, सिर में लगा लेना चाहिए। दैट्स ऑल राइट। बट महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वंस इंटायर कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना 24/7 ये इस्तेमाल करता है वो भक्त, ऐसा शिष्य है, अपने प्रामाणिक आचार्य गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। ये गुरु के जो आदेश होते हैं उसको अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेता है, लाइफ एंड सोल, एंड देयर इज नो अदर क्वेश्चन। उसमें दृढ़ निश्चय ही हो जाता है वो कि गुरु जी ने बोला है कम से कम 16 माला का जप करना है, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करना है। ये बिल्कुल उसको अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेता है, फिर कोई ऐसे बहाने नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं। So unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava completely freed from material contamination. ये कंडीशन है, completely freed from material contamination, one who is actually completely freed from material contamination। निष्किंचना नाम, निष्किंचन भक्त अगर कोई है, ऐसे भक्त के चरण कमलों का धूल अगर अपने पूरे शरीर में अभिषेक कर लेता है, तो जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेता है। एनीवे, यहाँ पे है ना, भक्ति बिने भक्त सेविले नहाय, अतएव भक्त सेवा सर्व शास्त्र का है। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। भक्त ठाकुर के भजन में लिखे आदि देव जय जय, नित्यानंद राय चैतन्य कीर्तन स्फुरे, जहाँ कृपाय केहा भले नित्यानंद बलराम समा, केहा भले चैतन्य बड़ा प्रियतम। आदिदेव नित्यानंद राय की जय हो।
जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान जो है स्फुरित हो जाता है किसी के हृदय में, जीवा में। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय हो। कोई बोलता है सम से नित्यानंद जो है बलराम के बराबर बलराम ही है। कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य मेरा बड़ा प्रियतम, चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रियतम है, वेरी डियर टू चैतन्य महाप्रभु। केह बोले महतेजी हम अधिकारी, केह बोले कौन रूपा उजित न पारी। कोई बोलता है कि द मोस्ट पावरफुल प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के बहुत ही शक्तिशाली अंश हैं। और अन्य लोग बोलते हैं कि हम समझ नहीं सकते वो कौन है वास्तव में। कि वह जीव नित्यानंद, कि वह भक्त ज्ञानी, जार जना मत इच्छा, न बोलाए के ये से केने चैतन्य रा नित्यानंद नाहे, तबु से चरण धना रहु कर दाय। एत परिहारे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारुतार सिरे उपारे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को कोई बोलता है कि बहुत ही शक्तिशाली भगवान के अवतार हैं, कोई कोई बोलता है हमको समझ में नहीं आता है कौन है। और कोई बोलता है तो, लेकिन बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जीवा जीव नित्यानंद, जीवा भक्त ज्ञानी, जाने ये न मत इच्छा ना बोला है कि नहीं। हाँ, चाहे कोई नित्यानंद प्रभु को एक जीव समझे या कोई उनको एक भक्त माने, ज्ञानी माने, जिसका जैसा मत है, हाँ, दे में से वॉट एवर दे लाइक। सबको स्वतंत्रता है, जीवा दिया गया है। तो जिसको जो बोलना है बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहने चैतन्य एरा नित्यानंद ना है, नो मैटर व्हाट रिलेशनशिप नित्यानंद हैज विद लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका क्या संबंध है, इससे भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टिल आई ऑलवेज कीप द ट्रेजर ऑफ हिज लोटस फीट विद इन माई हार्ट। फिर भी मैं उनके चरण कमलों का धन अपने हृदय में हमेशा धारण करता हूँ। तो हालांकि वृंदावन ठाकुर आजादी दे दी, बोले जिसको जो बोलना है बोलो, जो समझना है समझो नित्यानंद प्रभु कौन है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गुही है, इतना आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। इवन ऑर्डिनरी डिवोटी कैन नॉट अंडरस्टैंड वो नित्यानंद इज। चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी अगर कोई, ये जरूरी नहीं नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझ जाए, until unless he has especially actual mercy of Chaitanya Mahaprabhu if he has not gotten। तो इसलिए कोई कुछ बोल सकता है, सबको स्वतंत्रता है, स्वेच्छा तो भगवान ने दिया ही है। लेकिन फिर बोल रहा है मेरी भी स्वेच्छा है। क्या स्वेच्छा है? आपको जो बोलना है बोलो, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगा। दूसरी स्वतंत्रता बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति निंदा करेगा तो उसके सिर में मैं लात मारूंगा। ए तब परिहारे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाती मारो तार सिरेरा ऊपरे। तो इस प्रकार का जो कृपा है वृंदावन दास ठाकुर अपने इस ग्रंथ में कई बार प्रकट किए हैं। ये श्लोक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अनेकों अध्याय में। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं ये कृपा है, विशेष कृपा देना चाहते हैं वृंदावन दास ठाकुर। क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग जो अपनी स्वेच्छा का गलत दुरुपयोग करते हैं, तो उनको भगवान तो छोड़ देते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है तुमको जो करना है करो, मुझे गाली देना है, ईर्ष्या रखना, करो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका परिणाम भी फिर वो भुगतेगा। तो उसमें भगवान का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको नरक में भेजते हैं। वो अपने खुद के दोष के कारण, भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने के कारण, भगवान का निंदा करने के कारण खुद ही नरक में जाता है। उस निंदा या अपराध के कारण वो नरक में जाता है, भगवान नहीं भेजते हैं, ये ध्यान रखने का। हाँ, ये बहुत विशेष बात है। चाहे कोई शुद्ध वैष्णव है या भगवान है, अगर उनके प्रति कोई ईर्ष्या भाव रखता है और उसके कारण उनको गाली देता है, निंदा करता है, अपराध करता है, तो वो भगवान या वो शुद्ध वैष्णव के कारण नरक में नहीं जाता है। वो अपने ईर्ष्या के भाव के कारण नरक में जाता है, क्योंकि ईर्ष्या के भाव को छोड़ने को तैयार नहीं है वो। हाँ, लेकिन भगवान और शुद्ध वैष्णव में अंतर है। उनके कारण नरक में नहीं जाता है, तो भगवान तो के कारण नरक में भी नहीं जाता है। भगवान कुछ छोड़ भी देते हैं, भगवान कुछ करते भी नहीं, बोले ठीक है तुमको तुम्हारी स्वेच्छा है, मेरे मुझे समर्पण करना है तो करो, नहीं करना है तो ठीक है नरक में जाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। भगवान जो है, वैसे तो भगवान कभी नहीं भूलते, लेकिन एक सेंस में भगवान भूल जाते हैं कि ऐसा भी कोई जीवात्मा है, वो अपना माया देवी उसको हैंडल करती है।
लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं लाइक वृंदावन दास ठाकुर, वैसे वैष्णव ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के ऊपर भी कृपा करने के लिए अपना पैर उठाते हैं और अपने चरण कमलों से डस्ट जो है उनके सिर में दे देते हैं, ताकि ये जो शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं ईर्ष्या रहित हो जाए उनका हृदय और एडवांसमेंट कर सके। तो सोचिए, इट इज सो इजी ना। अगर वृंदावन दास ठाकुर जैसे शुद्ध वैष्णव आचार्य ऐसे पापी दुराचारी अपराधी व्यक्ति के ऊपर भी अपने चरण कमलों का धूल देने को तैयार है, तो क्या हम लोग को नहीं देंगे? हाँ, अगर हम श्रद्धा से मांगते हैं कि दे दीजिए आपके शरण। तो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वास्तव में दे आर बाय नेचर वेरी मर्सीफुल। वो स्वाभाविक रूप से बड़े दयालु होते हैं। इसीलिए कोई भी अगर सिंसियर डिवोटी होता है तो निश्चित रूप में ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग करने से वो भक्ति में एडवांसमेंट करता है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑफेंस। जो सिंसियर डिवोटी होता है अगर कोई, तो अपराध की बात नहीं होती है। वो दयालु होते हैं शुद्ध वैष्णव और उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का भी अपराध करता है, निंदा करता है, तो शुद्ध वैष्णव उसके ऊपर भी कृपा कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई वो शुद्ध ऐसे शुद्ध वैष्णव का अपराध करता है, ईर्ष्या रखता है, निंदा करता है, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। वो वैष्णव तो उसको नहीं फील करता, उसको नहीं एक्सेप्ट करता, वो छोड़ देता है। लेकिन वो व्यक्ति उस ईर्ष्या या अपराध के कारण उसका वो मर जाता है भक्ति लाइन में। इसका से डिवोशनल सर्विस इज फिनिश्ड। तो ये ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य प्रियेरा पाए मोर नमस्कार अवधूत चंद्र प्रभु हऊ का अमारा। चैतन्य कृपाय से नित्यानंद चिनी नित्यानंद जनाइले गौर चंद्र जानी। So offer my obeisance at the feet of Lord Chaitanya's dear devotees, so that Avadut Chandra may become my Lord। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के चरण कमलों में नमस्कार करके प्रार्थना कर रहे हैं कि अवधूत चंद्र नित्यानंद चंद्र मेरे हमेशा स्वामी बने रहे, स्वामी बन जाए। ऐसी प्रार्थना वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों से। चैतन्य कृपा से नित्यानंद चीनी। By the mercy of Lord Chaitanya, I came to know Lord Nityananda, and if Nityananda reveals Gaur Chandra to me, I will come to know him। नित्यानंद जाना ले गौर चंद्र जानी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु को मैं जान पाया, और अब नित्यानंद प्रभु अगर कृपा करेंगे, गौर चंद्र भगवान को रिवील कर देंगे, तब मैं उनको जान पाऊँ। ये है परफेक्ट अंडरस्टैंड। गौर चंद्र नित्यानंद श्री राम लक्ष्मण गौर चंद्र कृष्ण नित्या नंद संकर्षण। नित्यानंद स्वरूप से चैतन्य भक्ति सर्व भावे करिते धराए प्रभु शक्ति। So Gaur Chandra Nityananda are Sri Ram and Lakshman। Gaur Chandra is Krishna and Nityananda is Sankarshan। ये गौरी चंद्र नित्यानंदा कृष्ण राम और लक्ष्मण है, और ये कृष्ण बलराम है, संकर्षण है बलराम। So नित्यानंद स्वरूप से चैतन्य भक्ति। नित्यानंद स्वरूप is empowered by the Lord to fully engage in the service of Lord Chaitanya। So नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल एक्सपेंशन है, विस्तार है, बलराम है। भगवान के द्वारा जो है पूर्ण शक्ति से आवेशित हैं। भगवान की शक्ति को प्राप्त करके वो चैतन्य महाप्रभु के सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को संलग्न कर देते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु। इसीलिए उनका ही अधिकार है चैतन्य महाप्रभु की सेवा देना। बाय हिज मर्सी ओनली वन कैन गेट सर्विस टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य रजत प्रिया सेवक प्रधाना ताहार से ज्ञात नित्या नंदेर आख्यान।
तबे जे देखा अन्यो अन्य द्वंद्व भाजे रंग करे कृष्ण चंद्र केहा नाही बूझे. So all the beloved principal servants of Lord Chaitanya know the glories of Nityananda. तो चैतन्य महाप्रभु के जो भी प्रिय सेवक है, प्रधान प्रिय सेवक, यानी चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक कृपा अगर कोई प्राप्त किया उनका सेवक, एक्चुअल डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, she will never defy or decline the position of नित्यानंद प्रभु. वो नित्यानंद प्रभु का कभी अपमान नहीं करेगा और नित्यानंद प्रभु की महिमा को निश्चित रूप में जानेगा. एंड ही विल वर्शिप एंड सर्व नित्यानंद प्रभु एज गुड एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु के समान ही नित्यानंद प्रभु को पूजा करेगा और सेवा करेगा, अंडरस्टैंडिंग हिम टू बी नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य. तबे जे देखा अन्य अन्य द्वंद्व बाजे रंगा करे कृष्ण चंद्र के यहाँ नहीं पूजे. But the quarrels that are seen among the devotees are simply Krishna's pastimes, which are not understood by all. कभी कभी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के कोई शुद्ध वैष्णव हैं, उनके बीच में अगर कभी इस प्रकार का क्वेरल या आर्ग्यूमेंट होता है रिगार्डिंग पोजिशन ऑफ नित्यानंद एंड लॉर्ड चैतन्य, इसको कृष्ण की लीला समझना चाहिए, जो कि हर भक्त नहीं समझ सकता है. यहाँ तेजे एक वैष्णव वेरा पक्ष लया अन्य वैष्णव वेर निंदा से जाया छाया. इसलिए इस मामले में अगर कोई किसी एक वैष्णव का पक्ष लेता है, दूसरे का निंदा करता है, तो निश्चित रूप में वो ही विल बी फिनिश्ड, ही विल बी वैंक्विश्ड. स्पेशली श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री अद्वैत प्रभु के बीच में जो लविंग क्वेरल्स है, प्रेम में झगड़े हैं, ये सब कृष्ण की इच्छा से लीलाएं होती हैं, है ना. ये जो परम वैष्णव है उस स्तर की बात की जा रही है ना. हम लोग अभी वैष्णव बने नहीं है, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज. हमारे बीच में ऐसा नहीं सोचने का, हम लोग तत्व सिद्धांत को फॉलो करते हैं. तो ऑफ कोर्स वी नेवर क्रिटिसाइज एनी वैष्णव, बट वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फिलोसफी प्रेजेंटेड इन द स्क्रिप्चर्स. शास्त्र हमको किसी वैष्णव का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल राइट. लेकिन हम कोई वैष्णव है जो कि शास्त्र के सिद्धांत फिलोसफी को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया है, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोलता है तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते. ऐसे वक्त से फिर हम डिसएसोसिएट कर लेना चाहिए या उसको करेक्ट करना चाहिए, बट निंदा फिर भी नहीं करना चाहिए. तो लेकिन नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु इनके बीच में कभी कभी ऐसे झगड़े होते थे. कोई झगड़े मतलब आर्गुमेंट टाइप के. तो ये झगड़े दिव्य स्तर के हैं कृष्ण की लीला से, ये वास्तव में प्रेम है. जब प्रेम बहुत गाढ़ा हो जाता है तो कभी कभी वो उसमें झगड़ा भी होता है. जैसे इसका अगर परवर्टेड फॉर्म में देखें इस जगत में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी, तो हालांकि वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है ही नहीं, बट एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं, तो घनिष्ठता के कारण वो प्रेम होता है, तो वो एक दूसरे को डांटते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, हाँ, और आर्गुमेंट करते हैं. तो उसी प्रकार से कभी कभी कोई ऐसे परम वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव, तो कृष्ण के प्रति बिकॉज ऑफ टू अटैचमेंट, बहुत ज्यादा आसक्ति होने के कारण कभी वो कृष्ण को भी डांट देते हैं, कृष्ण के प्रति भी उनको भी भर्त्सना करते हैं, और ये भगवान को बहुत पसंद होता है. तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के बीच में भी ऐसे ही ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही वेरी वेरी क्लोजेस्ट एसोसिएट है, सबसे ज्यादा खास पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के. इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं, एक दूसरे को गाली देकर, क्रोध करके, आर्ग्यूमेंट करके. तो बट ये जो है साधारण वैष्णव इसको नहीं समझ सकते हैं. सर्वभावे भजे कृष्णा कारण जे निंदे से गणन पाया वैष्णवेर विनंदे अद्वैत चरण मोरे नमस्कार दान प्रिया ताहि मती राहु का अमारा.
One who serves Krishna without deviation and without blaspheming anyone is counted as a Vaishnava. हाँ, वैष्णव या शुद्ध वैष्णव में किसका गिनती होता है? कौन है शुद्ध वैष्णव? जो कृष्ण को बिना डेविएशन के, बिना विचलित हुए, हाँ, सर्वभावे मतलब अपना हृदय दे करके पूर्ण रूप से कृष्ण को है जो सेवा करता है और अन्य किसी का निंदा नहीं करता है, उसको शुद्ध वैष्णव का काउंट किया जाना चाहिए। हाँ, इसी को श्री रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं। हाँ, भजन विज्ञम निंदादि शून्यम हृदय संग विलप्य। उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं, प्योर वैष्णव वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं कि वो भजन विज्ञ है, भगवान कृष्ण का सेवा करने में बहुत एक्सपर्ट है। एक्सपर्टेस मतलब क्या? बाहरी नहीं। एक्सपर्टेस मतलब पूरे फुल विथ फुल अटैचमेंट इन लव, भाव के साथ, भाव समन्विता प्रीति पूर्वकम भगवान का सेवा करता, भजन करता है विदाउट डेविएशन। और साथ ही साथ में अन्य निंदादि शून्यम, अन्य लोगों की निंदा से शून्य रहता है, कि निंदा नहीं करता है। अन्य किसी वैष्णव में अगर दोष भी दिखेगा, तो जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है उसको दोष दिखता है, बट वो जानता है कि ये उस वैष्णव का दोष नहीं है, उस वैष्णव के ऊपर जो ये भौतिक आवरण है मन का, उसमें ये दोष है जो, और लेकिन वो क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगा है, तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बस जस्ट एक चुटकी बजाने का टाइम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्वर शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। कि बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। इसलिए निंदा नहीं करने का, दोष नहीं देखने का। दोष है, ठीक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक कर दो, नहीं कर सकते तो जस्ट फोकस ऑन योर ओन डिवोशनल सर्विस। अननेसेसरी निंदा नहीं। ये निंदा क्यों करता है वास्तव में व्यक्ति? ये तो बहुत क्लियर कट सिंपल फिलोसफी है कि आत्मा है और आत्मा तो शुद्ध होती है, तो आत्मा के ऊपर कवरिंग है, भौतिक आवरण है मन का, मन में सब कुछ कुछ दोष अनर्थ है जिसके कारण व्यक्ति गलत गलत तरीके से एक्ट करता है, गलत बोलता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या रखता है, ये सारी चीजें जो भी है। तो वो अन्य वैष्णव में उसको जस्ट एक्सटर्नल इम्प्योरिटी देख करके ये समझना चाहिए कि ठीक है, वो भगवान कृष्ण को समर्पण तो किया है, कृष्ण का सेवा कर रहा है, तो कृष्ण उसको शुद्ध कर देंगे। वो बस शुद्ध हो जाएगा, इसी एक ही जन्म में शुद्ध हो जाएगा, या तो ज्यादा से ज्यादा दो चार जन्म और लग जाएंगे, बट हाउ डज इट मैटर? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। करोड़ों करोड़ों जन्मों के सामने एक आध दो चार 10 जन्म भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, क्षिप्रम है वो भी। क्षिप्रम मतलब वेरी सून ही विल बिकम अ धर्मात्मा। अपि चेत सुदुराचार, वहां तो यहाँ तक बोलते हैं क्या, सुदुराचार मतलब बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति है। हाँ, अगर वो भी भजते माम अनन्य भाव, मेरे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, सेवा करता है, तो बहुत जल्द उसको भी साधु ही मानो। कैसे साधु माने भगवान? ऐसे कैसे बोल रहे हैं, देखो कैसा दुराचारी काम कर रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ साधु मानो, क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा। आप पहचान नहीं रहे हो अभी, कुछ दो चार जन्म में ज्यादा से ज्यादा वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो इसलिए क्यों फालतू में टेंशन लेना, क्यों फालतू में अपराध करना? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कहीं कीचड़ में गिर गया, अब बहुत सारा गंदा है उसका। हाँ, अभी वो आया और शावर के नीचे, पानी के नीचे खड़ा हो गया है, और एक कप धीरे धीरे उसका जो गंदगी है नीचे जा रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, अरे देखो कितना गंदा व्यक्ति, कितना गंदा है। हाँ, तो गंदा नहीं है, बस 5 मिनट रुको, पानी जैसे होगा सब साफ हो जाएगा, बढ़िया मस्त चकाचक, आपके जैसे बिल्कुल दिख जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो इस भाव में वैष्णव को देखना चाहिए, ठीक है, और निंदा से बचना चाहिए। किसी वैष्णव में दोष दिखे तो इमीडिएटली मन को बोलने का, समझाने का या समझने का कि बस ये जो है भगवान की सेवा में लगा है, ये जो दोष है ऊपर ऊपर से है, ये सब खत्म हो जाएगा कुछ ही समय में। अब वो कुछ ही समय ठीक है, किसी के लिए एक जन्म लग सकता है, किसी के लिए दो चार 10 जन्म लग सकता है, बट हो जाएगा क्योंकि सेवा किसी के में लग गया है। तो इस प्रकार से जो निंदा के भाव से मुक्त होते हैं उनको वैष्णव वृंद में काउंटिंग मिल जाती है, वो दे आर काउंटेड अमंग वैष्णव। और वृंदावन ठाकुर फाइनली, अद्वैताचार्य के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। मे माई माइंड रिमेन अटैच्ड टू दोज हु आर डियर टू हिम। और न केवल अद्वैताचार्य के चरण कमलों में नमस्कार, बल्कि ऐसे उन भक्तों के प्रति भी मेरी आसक्ति हमेशा बनी रहे जो उनको अद्वैताचार्य को बड़े प्रिय है। तो अद्वैताचार्य हालांकि नित्यानंद प्रभु को बहुत ही अगर लीला देखेंगे तो अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत गाली जैसे देते हैं और निंदा करते हैं उनके सामने ही। चैतन्य महाप्रभु भी है, लीला है। हाँ? और वृंदावन दास ठाकुर के प्रिय हैं, प्राण धन है, कौन? नित्यानंद प्रभु। तो वृंदावन दास ठाकुर ये जानते हैं कि अद्वैताचार्य कैसे कैसे नित्यानंद प्रभु को क्या क्या बोले।
लेकिन फिर भी वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा प्राप्त है, इसलिए वो जानते हैं कि अद्वैताचार वास्तव में निंदा नहीं कर रहे हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, और दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए ऐसे अद्वैताचार्य जिनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति अद्भुत प्रेम है, सम्मान है, और जो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके उनका जो है अपेरेंटली बाहरी रूप से ब्लास्फेमी करते हुए, तो ऐसे अद्वैताचार्य के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। हाँ, दिस इज कॉल्ड डिवोशन, ये है भक्ति। ये ऐसे उनको प्रणाम कर रहे हैं, और ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अद्वैताचार्य को समर्पित भक्तों के प्रति भी मेरी आसक्ति बन जाए। सर्व गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, सुनीले मध्य खंड भक्ति लभ्य से कंप्लीट हो गया लगभग। और साथ साथ में गौरांग महाप्रभु उनके सभी पार्षदों के साथ उनकी जय हो। मध्य खंड के इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति को भक्ति में प्राप्त हो जाएगी। अद्वैतेर पक्ष लय निंदे गदाधर, से पापिष्ठ कबु नहे अद्वैत किंकर। चैतन्य चंद्रेर कथा अमृत मधुरा, सकल जीवेर मने बाड़ूका प्रचुरा। उसी प्रकार से ऐसे पापी लोग जो अपने आप को अद्वैताचार का भक्त बोलते हैं, तो अद्वैताचार का पक्ष लेते हैं और गदाधर पंडित का निंदा करते हैं, तो ऐसे पापी लोग भी वास्तव में अद्वैताचार के सर्वेंट नहीं है, उनको अद्वैताचार्य भी श्राप दे देंगे। हाँ, हाँ, अद्वैताचार्य भी पसंद नहीं करते हैं। तो द टॉपिक्स ऑफ श्री चैतन्य चंद्र आर स्वीट एज नेक्टर। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है अमृत के समान मधुर है। लेट दिस नेक्टर इनंडेट द माइंड्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। वृंदावन दास ठाकुर हम सभी जीवात्माओं के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय जो कथा है सभी मन को, सभी जीवात्माओं के मन को इनंडेट कर दे, मतलब बाढ़ उत्पन्न कर दे, बाढ़ू का प्रचुर। सुनीले चैतन्य कथा जार है सुखा, से अवश्य देखिबे का चैतन्य श्री मुखा। हरि बोल, जय निताई गौर प्रेमानंद। ये है, कितना सुंदर बेनेडिक्शन दे रहे हैं, श्रुति फल दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की इन कथाओं को सुन करके, जिसको केवल सुख मिलता है। If somebody is feeling happiness after hearing the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he will certainly see his lotus feet. चैतन्य महाप्रभु के चंद्रमुख का दर्शन निश्चित रूप में वो भक्त प्राप्त कर लेगा, जो इन कथाओं को जो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, इसको पढ़ने से सुनने से उसको सुख मिलता है, तो उसको ये चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल का दर्शन प्राप्त करेगा, यानी उनका संग प्राप्त कर लेगा। हाँ? तो आप में से कितने भक्तों को लगता है कि वन डे यू विल हैव द दर्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? हाथ ऊपर करिए। मतलब ये कथा सुन के किसी को सुख नहीं मिल रहा? श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही, श्री चैतन्य चंद्र नित्यानंद चंद्र ही एकमात्र जिनके जान है, जान प्राण धन है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 24, द लॉर्ड डिस्प्लेस इज यूनिवर्सल फॉर्म टू अद्वैता। अद्वैताचार्य को भगवान अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं, जैसे अर्जुन को कराते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बस 8-10 भक्तों को ही सुख मिला कथा सुनने से। ठीक है, बाकी लोगों को किस में सुख मिलता है? या तो माया की कथा में सुख लेना पड़ेगा, या तो कृष्ण कथा में सुख लेना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लीजिए। हरे कृष्ण।